Hello friends and my dear students, welcome back to my channel Practicals with Pratik. In today's video we are going to learn another chapter that is admission of partnership. मुझे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर अकाउंटिंग करना इतना नेसेसरी क्यों है। तो मैंने उनसे कहा कि जब भी आप बिजनेस करने का सोचते हो, पैसा कमाने के बारे में सोचते हो, सो ऑब्वियसली क्या आप आपका हार्ड अर्न मनी इतना मेहनत करके जो कमाते हो आप किसी को ऐसे ही दे दोगे? दे आर लाइक नहीं सर, तो कैलकुलेशन करना नेसेसरी है। और इसी से हमारा नेक्स्ट चैप्टर कनेक्ट होता है, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है और वहां पे कुछ भी चेंज होता है, दैट इज एडमिशन होता है, अगर न्यू पार्टनर का रिटायरमेंट होता है या डेथ होता है या फिर बिजनेस डिसॉल्व होता है, कंपनी बंद होता है, तो ये हर सिनेरियो में आपको कैलकुलेशन करना नेसेसरी है। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट, दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर? सिंपल टर्म्स में इफ आई से देयर आर टू बिजनेस पार्टनर्स और उसमें अगर कोई और पर्सन ऐड होता है उसको हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। लेकिन अभी इसमें अकाउंटिंग कहां से आ गया? तो बट ऑब्वियस है कि जब भी बिजनेस में दो पार्टनर आए थे उन्होंने कैपिटल डाला था और अभी तीसरा आ रहा है तो वो भी कैपिटल लेके आएगा। दो पर्सन की वजह से बिजनेस पहले चल रहा था, मे बी उसमें प्रॉफिट या फिर लॉस के स्टेज पे था, लेकिन अभी उनके कैलकुलेशंस चेंज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टनर। In today's video we are going to learn about admission of partner. एडमिशन का सिंपल मीनिंग है जहां पे बिजनेस में दो पार्टनर है वहां पे अगर कोई थर्ड पार्टनर ऐड होता है दैट इज नोन एज एडमिशन। लेकिन अब यहाँ पे कैलकुलेशन का क्या रिक्वायरमेंट है? जब भी बिजनेस में किसी भी पार्टनर की एंट्री या एग्जिट होता है वो टाइम पे बिजनेस के कैलकुलेशंस चेंज हो जाते हैं, लाइक उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एवरीथिंग गेट चेंज। अभी इसको डिटेल में समझने के पहले क्विकली समझते हैं कि हम अगर किसी पार्टनर को बिजनेस में लेके आते तो क्यों लेके आते हैं। द रीजंस आर, बिजनेस में लॉस हो रहा है तो लॉस और रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए, न्यू पर्सन का एक्सपर्टीज हायर करने के लिए, बिजनेस एक्सपांड करने के लिए, बिजनेस में कैपिटल का नीड, मॉनेटरी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर कंपटीशन को कम करने के लिए। दीज आर द मेन रीजन जिसकी वजह से बिजनेस में पार्टनर को हम एडमिट करते हैं। अभी जब भी बिजनेस में पार्टनर एडमिट होता है तो वहां पे एज ऑफ कैलकुलेशन के बेसिक के हिसाब से हमें मेनली तीन चीजें बनानी पड़ती है। फर्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट विच इज ऑल्सो नोन एज रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें न्यू पार्टनर के आने की वजह से जो भी असेट लायबिलिटीज में प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम सिग्निफाई करते हैं। अनदर अकाउंट विल बी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, जिसमें हम बिजनेस में होने वाले पार्टनर्स के कैपिटल, ड्रॉइंग्स और गुडविल के कैलकुलेशन को मेंशन करते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, गुडविल। गुडविल का कैलकुलेशन क्यों आएगा? बिकॉज जब दो पार्टनर ने बिजनेस चालू किया तो बट ऑब्वियस है कि स्टार्टिंग में आपने बहुत मेहनत किया रहेगा, मे बी बिजनेस लॉस में भी गया होगा, लेकिन अभी जब थर्ड पार्टनर आ रहा है तो बिजनेस डायरेक्टली प्रॉफिटेबल स्टेज पे भी तो हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे बिजनेस में उसको लॉस बेयर करना ही नहीं पड़ेगा, एंड दैट इज द रीजन कि हमें गुडविल का कैलकुलेशन भी अलग से उसमें शो करना होता है। एंड द थर्ड इज कॉमनली मेड स्टेटमेंट, दैट इज बैलेंस शीट, जो हमने फाइनल अकाउंट में भी सीखा था। ये चीजें बनानी होती है एंड अपार्ट ऑफ दैट we have to calculate one thing that is called as new profit sharing ratio. The reason of calculation is पहले दो पार्टनर थे, जो भी प्रॉफिट था दो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन अभी तीसरा पार्टनर भी आएगा जो कैपिटल लेके आएगा और उसके हिसाब से उसका रेशियो चेंज हो जाएगा, तो हमें इसका कैलकुलेशन भी अलग से करना पड़ता है। सो दिस वाज द बेसिक्स ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। बट इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, जिससे आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और पोस्टिंग्स और एडजस्टमेंट के बेसिस पे आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो। एंड इफ यू नो द फाइनल अकाउंट तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। अगर आपको फाइनल अकाउंट नहीं आता है तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, आपको वो वीडियोस भी मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप फाइनल अकाउंट भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। एज ऑफ अकाउंटिंग यू कैन अर्न फुल मार्क्स बिकॉज these postings are very simple, very easy and simply calculative. अगर आपने सही तरीके से कैलकुलेट किया you can earn full marks. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, शेयर विथ योर फ्रेंड्स बिकॉज आवर ऑब्जेक्टिव इज कि हम मैक्सिमम लोगों तक एजुकेशन पहुंचाना चाहते हैं, बिकॉज आप आपके लाइफ को इंप्रूव कर सको एंड आपके स्किल्स को अपग्रेड कर सको विच हेल्प यू इन योर प्रैक्टिकल रियल लाइफ। सो लेट्स बिगिन विद द सम। नाउ लेट्स स्टार्ट द सम। एज यू कैन सी एक टेक्सचुअल सम हमने समझने के लिए लिया है पहले। सो हियर यू कैन सी द क्वेश्चन, द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ Triveni Traders as on 31st March 2019. Narmada and Godavari are partners in the firm who share profit and losses in the ratio of 3:2 respectively. Okay, or they
एडजस्टमेंट्स पहले देखना है। दे टेक कावेरी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2019। कावेरी शॉल पे 4000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। शी शॉल ब्रिंग 12,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। अभी ये 1/4 का कुछ यूटिलाइजेशन है, ये हमें आगे देखना है। द फॉर्म्स असेट्स टू बी रिवैल्यूड एज अंडर, तो बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन हुआ है, मशीनरी, फर्नीचर जिस पर 10% का डेप्रिसिएशन है, रिड्यूस मतलब डेप्रिसिएशन। प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल एसेट्स एंड स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 20,000। मतलब अगर देखा जाए तो जितने भी असेट्स है सब पे रिवैल्यूएशन हो रहा है, और हमें इसीलिए इसको स्मार्टली सॉल्व करना है। स्मार्टली मतलब कैसे सॉल्व करना है? क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया है, देखो लायबिलिटीज है और दूसरा असेट्स है। अभी एडजस्टमेंट रीड करके इतना तो समझ में आ गया कि असेट्स पे एडजस्टमेंट है, तो जितने भी असेट्स है सबको इनर कॉलम में लिख दो और लायबिलिटीज का सिर्फ पोस्टिंग करो। हमें क्या क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। बट एक एडजस्टमेंट बाकी रह गया, वो देखते हैं फिर सम पे जाते हैं। द एक्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ नर्मदा एंड गोदावरी ओवर द ड्यू प्रपोर्शन ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी ट्रांसफर टू द रेस्पेक्टिव लोन अकाउंट। अभी यही चीज हमें समझना है कि देखो नर्मदा एंड गोदावरी दोनों पार्टनर ने 28,000 रुपीज बिजनेस में दिया और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 3:2। इफ आई आस्क यू, अगर आपने बिजनेस में इक्वल पार्टनरशिप बोला है और आपका कैपिटल अगर अनइक्वल है तो आपको चलेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं, राइट। अभी जैसे यहाँ पे कावेरी वॉज ब्रिंकिंग 1/4 शेयर और उसके लिए वो 12,000 का कैपिटल लेके आ रही थी, तो इन लोगों का भी जो भी रेशियो होगा उस कैलकुलेशन के बेसिस पे उतना ही उनका कैपिटल आएगा और वही हमें कैलकुलेट करना है, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यू पीएसआर। बट एज ऑफ एग्जामिनेशन मार्क्स स्कोर करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा? पोस्टिंग्स करना है। अभी पोस्टिंग कैसे करना है क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने अगर फाइनल अकाउंट का वीडियो देखा है और अगर आपको फाइनल अकाउंट आता है तो आपको पोस्टिंग उसी तरीके से करना है। लेट मी शो यू दिस क्विकली। नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, लायबिलिटीज हमने ऑलरेडी लायबिलिटी में एक क्रेडिटर्स एक ही था बिकॉज पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे आएगा और बाकी जितने भी असेट्स है वो सब असेट्स को हमने क्या किया है? इनर कॉलम में यहाँ पे मेंशन कर दिया बिकॉज सब पे एडजस्टमेंट है। अभी इसको हमें सॉल्व कैसे करना है? ओके तो सॉल्व करने के लिए हम लोग वापस एक बार क्वेश्चन पे जाते हैं और उसके एडजस्टमेंट्स को देखते हैं। एडजस्टमेंट, कावेरी शॉल पे 4,000 एज शेयर ऑफ गुडविल टू बी रिटेन इन द बिजनेस और 12,000 उसका आएगा कैपिटल। तो कैपिटल बिजनेस में आने से बैंक अकाउंट में पैसा क्या होता है? ऐड होता है। तो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा केस कैपिटल मतलब कावेरीज कैपिटल कितना रुपीज दिया उसने? 12,000। टोटल कितना हो जाएगा? 16,000। ये एक इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट, बिकॉज बिजनेस में पैसा आ रहा है सो कावेरी के कॉलम में आई राइट द 12,000 रुपीज कैपिटल अकाउंट के अंदर। वाई इन कैपिटल अकाउंट? बिकॉज बिजनेस में न्यू पार्टनर आ रहा है तो कैपिटल एड ऑन होगा, इसलिए कैपिटल में। ओके कैपिटल के बाद हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सा था? यहाँ पे सेकेंड एडजस्टमेंट कैपिटल का था, वो हमने कर लिया है। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज ऑफ गुडविल, 4,000 रुपीज उसने गुडविल बिजनेस में दिया। अब ये 4,000 क्या होगा? तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना है? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। फर्स्ट इफेक्ट विल बी हियर बाय गुडविल और पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन से रेशियो में? 3:2 में। तो 4,000 का 3:2 डिवाइड बाई 5, 2400 और 1600। एंड सेकेंड इफेक्ट, बिकॉज बिजनेस में असेट्स है और वो रिटेन किया है सो गुडविल असेट्स में जाएगा 4,000। ओके नाउ नेक्स्ट आगे का एडजस्टमेंट, द फर्म्स असेट्स वेर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर। नाउ इफ यू वांट यू कैन पॉज योर स्क्रीन और आप इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो जैसे हम फाइनल अकाउंट में करते हैं वैसे, इन द सेंस जहां पे अमाउंट रीवैल्यू इन द सेंस न्यू वैल्यूज, वो न्यू वैल्यूज आपको क्या करना है? आउटर कॉलम में मेंशन करना है। जहां पे माइनस करने बोला है माइनस करोगे, जहां पे प्लस करने बोला है प्लस करोगे। हाँ, सेकेंड इफेक्ट के लिए दिस यू हैव टू कंसिडर एज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जितना भी लॉसेस है वो आपको लिखना है डेबिट में और जितना भी प्रॉफिट या गेन है वो आपको लिखना है क्रेडिट साइड में। एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू पास योर एडजस्टमेंट्स, जितना भी एडजस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंगली पास करना है। तो इसमें बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, प्रोविजन और स्टॉक इतने एडजस्टमेंट है। ओके ये एडजस्टमेंट करने के बाद आपका स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखेगा। नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, रिवैल्यूएशन हमने डिप्रिसिएशन मेंशन कर दिया है और उसका सेकेंड इफेक्ट्स भी लिख दिया है, ठीक है। तो जितना भी अमाउंट ऐड हो रहा था, जो भी ऐड करना था वो आएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड पे, और जितना भी माइनस हो रहा था
वो माइनस सब जाएगा हमारा डेबिट साइड पे। ओके, अभी यहाँ पे नाउ इट्स आवर टाइम फॉर द लास्ट एडजस्टमेंट। तो लास्ट एडजस्टमेंट कौन सा था, एक बार चेक कर लेते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट वाज द एक्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ नर्मदा एंड गोदावरी, मतलब उन्होंने बिजनेस में जो भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया है हमें उसे हटाना है, और उसे हटाने के लिए अगेन वी हैव टू गो टू द आंसर एंड वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर का मतलब क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे नर्मदा और गोदावरी उनका रेशियो क्या था, 3:2, और कावेरी शी वॉज ब्रिंकिंग 1:4, मतलब जितना भी न्यू रेशियो होगा उसमें से 1/4 उसका हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला को अप्लाई करना है जिसके अंदर दो स्टेप है। फर्स्ट इज बैलेंस ऑफ वन। बैलेंस ऑफ वन मीन्स जो भी न्यू पार्ट आएगा उसमें से हम एक हिस्सा डायरेक्टली पहले कावेरी को दे देंगे, और जो बचेगा वो हिस्सा फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा बाकी दोनों पार्टनर्स में उनके प्रीवियस रेशियो के बेसिस पे। कैसे होता है, सिंपली समझते हैं। बैलेंस ऑफ वन, वन माइनस न्यू पार्टनर्स है तो उसमें से हमें ये माइनस करना है, तो बचेगा क्या, 3/4। मीन्स अगर मैं 1 में से 1/4 को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 3/4। और फिर इसी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ओल्ड रेशियो के साथ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो न्यू पीएसआर इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन। तो बैलेंस ऑफ वन जो हमारे पास बचा है उसको ही ओल्ड रेशियो। अभी ओल्ड रेशियो के लिए वी हैव व्हाट, नर्मदा का ओल्ड रेशियो जैसे कि था 3:5 के, सॉरी 3:2 के बेसिस पे, 3:2 के बेसिस पे 3/5, और बचेगा कितना, 3/4। सो टोटल 3 3 9/20। ऐसे करके हमें क्या करना है, उनका न्यू पीएसआर निकालना है और कैलकुलेट करना है। सो हर रेशियो विल बी 9:20। वैसे ही हमें सेकेंड पार्टनर का निकालना है और वो आपको निकालना है, उस बेसिस पे देखिए आपका क्या आंसर आता है। इट शुड बी ओके। एंड द लास्ट पार्टनर, अभी लास्ट पार्टनर का निकालना इंटरेस्टिंग है बिकॉज हमने फॉर्मूला में लिखा है ओल्ड रेशियो, बट ये तो न्यू पार्टनर है, तो न्यू पार्टनर का कैसे आएगा। सो देयर इज अ ट्रिक, व्हाट, 9 + 6। अभी 9 + 6 कहाँ से आया, यहाँ से, प्लस न्यू पार्टनर का शेयर इज इक्वल टू 20। सो 9 + 6 15, 15 में कितना प्लस करोगे तो 20 हो जाएगा, 5। सो जो ये न्यू पार्टनर है उसका शेयर तुम्हें कितना मिलेगा यहाँ पे, 5/20। एंड दिस इज द ट्रिक जो इजीली आप अप्लाई कर सकते हो आंसर निकालने के लिए। ठीक है, अभी इसका यूटिलाइजेशन क्या होता है, तो इसका यूटिलाइजेशन ये होता है कि कावेरी ने अगर 12,000 रुपीज दिया 5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, तो 6 के लिए गोदावरी को कितना देना होगा, और 9 के लिए नर्मदा को कितना देना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। एंड विच इज टू बी डन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लाइक 5 के लिए 12,000, तो 6 के लिए कितना, पहले ये करना है, और फिर 5 के लिए 12,000, देन 9 के लिए कितना, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये होने के बाद आपको कैपिटल के अमाउंट्स मिल जाएंगे, और वो कैपिटल के अमाउंट को आपको मेंशन करना होता है यहाँ पे एज अ न्यू कैपिटल, न्यू बैलेंस, और उसका सेकेंड इफेक्ट आएगा यहाँ पे। क्यों, बिकॉज ये हमारा एक एडजस्टमेंट था, दिस वाज वन ऑफ द एडजस्टमेंट फॉर अस। तो हमें क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करके दोनों जगह पे मेंशन कर, और वो होने के बाद हमें जैसे फाइनल अकाउंट में हम प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही सेम कैलकुलेशन करना है, क्रेडिट माइनस डेबिट करके। जैसे यहाँ पे 2880 है और उसको फिर दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो ऑफ 3:2। और ये होने के बाद ओके, उसके बाद आपका स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी आगे द प्रॉफिट एंड लॉस वो हमने रिवैल्यूएशन के डेबिट से पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ट्रांसफर किया है, बैलेंस है इसको लिखा है, और ये सेम मेथड ट्रांसफर होता है लायबिलिटीज में। अभी सिर्फ लोन अकाउंट निकालना बाकी है, और लोन का अमाउंट निकालने के बाद हमारा सम टैली हो जाएगा। लेकिन पहले समझ लेते कि अमाउंट आएगा कैसे। जैसे नर्मदा, उसका एग्जांपल लेते, उसने 28,000 बिजनेस में डाला था, उसको 2400 का गुडविल मिला, 1728 का उसका प्रॉफिट हुआ, टोटल उसको मिलना चाहिए था 32,128। बट एज ऑफ न्यू पीएसआर उसका कैपिटल कितना आ रहा है, 21,600। वैसे ही गोदावरी का 14,400। तो हमें क्या करना है, क्रेडिट के अमाउंट को प्लस करके डेबिट का अमाउंट माइनस करना है, जिससे हमें लोन का अमाउंट मिलेगा। एंड दैट शुड बी ट्रांसफर इनटू लायबिलिटीज, बिकॉज जब भी उनके पास पैसा होगा तभी वो लोग माइनस कर लेंगे। नाउ लेट्स चेक कितना आया, 10,528। ओके, आई विल एंटर दैट अमाउंट। एंड वैसे ही अभी गोदावरी का भी कैलकुलेशन करना है। ये हो गया डेबिट माइनस, सॉरी क्रेडिट माइनस डेबिट,
अभी एज यू कैन सी अभी भी हमारा सम टैली नहीं हुआ है। अभी ये अमाउंट लिखने के बाद हमें चेक करना है कि हमारा सम टैली होता है कि नहीं। ओके, नाउ यस यू कैन सी अभी हमारा सम टैली हो चुका है। सो होपफुली आपको ये सम समझ में आ गया होगा। अभी क्विकली ये सम को रिवीजन के बेसिस पर भी देख लेते हैं। हमें 3 चीज बनानी होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज सेम एज आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द लास्ट वन इज बैलेंस शीट, जो हम लोग फाइनल अकाउंट में भी सेम बनाते हैं। Thank you for watching. Please share with your friends to becoming more knowledgeable and education.